Hello बच्चों, let's see the question. The question says for Balmer series, wavelength of first line is lambda 1 and for bracket series, wavelength of first line is lambda 2, then lambda 1 by lambda 2 is equal to. तो क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम के जो दो सीरीज होते हैं, बाल्मर सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, उन दोनों सीरीज का जो फर्स्ट लाइन होगा उन दोनों का वेवलेंथ का रेशियो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो हम फाइनली डिग इन करते हैं टू फाइंड अ सोल्यूशन. तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, हमारे पास दो सीरीज है. पहला है बाल्मर सीरीज और दूसरा है पास्कन सीरीज. तो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का हमको जो वेवलेंथ दिया गया है वो है लैम्डा 1. तो लैम्डा 1 हमारे वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन मतलब बाल्मर सीरीज मतलब हमारा Ni इज इक्वल टू 3, Nf इज इक्वल टू 2. इस ट्रांजिशन के वजह से हमारा जो फोटोन रिलीज उसका उसका वेवलेंथ हमें दिया गया है लैम्डा 1. तो हम बोर्स थ्योरी यूज करके निकाल सकते हैं कितना होगा रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय Nf स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय Ni स्क्वायर. 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि हम हाइड्रोजन आइटम कंसिडर कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर होल इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9. तो ये होगा 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 5r बाय 36. दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 कितना आएगा 36 बाय 5r. तो हमको मिल गया बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट. सिमिलरली हम ब्रैकेट सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकाल सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में. तो हमारा सेकंड हमको जो दिया गया है वो है हमारा ब्रैकेट सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द ब्रैकेट सीरीज मतलब उसका वेवलेंथ है लैम्डा 2. और फर्स्ट लाइन मतलब हमारा Ni इज इक्वल टू Nf हमें पता है फॉर ब्रैकेट सीरीज इज इक्वल टू 4. तो हमारा Ni हो जाएगा टू बी इक्वल टू 5, क्योंकि अगर हम इन टर्म्स ऑफ सीरीज देखें तो हमारा होता है पहले लाइमन, फिर होता है बाल्मर, फिर होता है पास्कन, उसके बाद आता है ब्रैकेट. तो इसका Nf इज इक्वल टू 1, Nf is equal to 2, Nf is equal to 3 और for bracket Nf is equal to 4. तो फर्स्ट लाइन ऑफ द ब्रैकेट सीरीज मतलब हमारा Nf होगा 4 और Ni हो जाएगा इक्वल टू 5. तो इन दोनों को यूज करके हम निकालते हैं लैम्डा 2. तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय Nf स्क्वायर माइनस 1 बाय Ni स्क्वायर. तो 1 बाय lambda 2 is equal to r whole into 1 square, क्योंकि हम हाइड्रोजन आइटम कंसिडर कर रहे हैं. तो ये जगह 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 स्क्वायर. तो ये जगह 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू r होल इंटू 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 25. तो हमको मिलेगा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू r होल इंटू, सो 16 इंटू 25 हम करेंगे, 16 इंटू 25 दैट इज 400. तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 25 माइनस 16. सो इससे मिलेगा हमको 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू, सो ये है 9r बाय 400. दिस इम्प्लाइज लैम्डा 2 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 9r. तो हमको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों का वैल्यू मिल गया रिडबर्ग्स कांस्टेंट के टर्म में. और हमें पूछा गया है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है, रेशियो निकालना है. अब हम सिंपली करेंगे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. तो ये हो जाएगा कितना, तो लैम्डा 1 है 36 बाई 5r इंटू 9r इंटू 400. तो ये यहाँ पर r और r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18
अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा अगेन हमारा ये हो जाएगा अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 100. सो दिस इज 9 into 9 is 81 divided by 500. So we have lambda 1 by lambda 2 to be equal to 81 divided by 500 जिसका वैल्यू होता है 81 divided by 500 0.162 0.162 जो कि होगा हमारा फाइनल आंसर जो कि है हमारा ऑप्शन बी. तो हम हमारे फाइनल आंसर को हाईलाइट कर सकते हैं. So we find out the ratio of the wavelength of the first line of Balmer series to the wavelength of the first line of bracket series is equal to 0.162. I hope you understood the concept well. Best of luck.